अगर कुछ कर रहे हैं तो पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। इसलिए सांसदों से चर्चा कर रहे हैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और बिहार को निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलेगा। सब देखा है, जो किसने किसको धोखा दिया तो जनता तय करेगी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का 15वां दिन है और ऐसे में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जिस तरीके से होली के समय जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है उसको लेकर उन्होंने बयान दे दिया और कहा है कि यहाँ पर जो मौतें हुई हैं वो जहरीली शराब से नहीं हुई है, वो जो मौतें हुई हैं वो बीमारी से हुई है। हालांकि जब मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे पूछा गया कि मान लिया जाए कि बिहार में जहरीली शराब खत्म हो गई है तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो ऐसे घटिया काम करते हैं, नीच काम करते हैं, उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अगर जहरीली शराब के बदले इन लोगों की मौत बीमारी से हो रही है तो क्या स्वास्थ्य मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, पहले आप सुने। नहीं, सब शराब से नहीं मरे हैं, अन्य बीमारियों से लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब ये माना जाए कि जहरीली शराब का प्रकोप खत्म हो गया बिहार से? निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि अगर कुछ कर रहे हैं तो पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। अगर इतने लोगों की सिर्फ अगर बीमारी से मृत्यु हो रही है तो क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि कौन सी नई बीमारी? निश्चित रूप से आप देखते होइएगा कि हॉस्पिटल का कितना सुंदर व्यवस्था है। कोरोना ऐसे महामारी का मैनेजमेंट बिहार किस तरह से किया है, इसीलिए तो होता रहता है सब घटना। दिल्ली में आज मोदी जी की बैठक हो रही है सांसदों के साथ बिहार और झारखंड की। क्या बिहार और झारखंड में जो सियासी समीकरण है उसमें कुछ बदलाव होने वाला है? जी नहीं, सियासी समीकरण में बदलाव नहीं होने वाला है। 14 करोड़ बिहार की जनता के खुशहाली के लिए, उनके जीवन यापन में कैसे ऊंचाई आवे, इसलिए सांसदों से चर्चा कर रहे हैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और बिहार को निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलेगा। एनडीए में मुकेश सहनी उन्होंने कहा कि कुछ भी होगा हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कौन? मुकेश सहनी ने कैंडिडेट उतार दिया है। अब तो बचा की जनता तय करेगी। अब तो सब देखा है, जो किसने किसको धोखा दिया तो जनता तय करेगी। मुकेश सहनी मंत्री भी हैं और आपके खिलाफ इस्तीफा दे देना चाहिए इस नाते। निश्चित रूप से, वो तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि अगर तिनको नैतिकता हो तो जिसने बनाया उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। कहते नीतीश कुमार बनाए हैं, बाहर कर दिया गया। नहीं, वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया है मंत्री, वो डिसाइड करेंगे। बिहार की जनता क्या जानती है, क्या हुआ था सब जानते हैं, इसलिए उनका अब जनता बोछा की जनता तय करेगी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेगी। मंत्री पद पर बने रहेंगे और एनडीए से चुनाव भी लड़ेंगे। अब तो उनका नैतिकता अगर उनको यही कहता है तो वो ठीक है। नहीं बचौल जी, ये कैसा गठबंधन है जिसमें 4 दलों का गठबंधन है, 2 दल आप ही के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ा अलायंस एनडीए का। आप ही कह रहे हैं कि दल है तो अपने हमारे साथ है, हमारे सरकार में है, ये बात है सही, लेकिन वो पार्टी अलग है, वो अपना जनता के बीच में गए हैं। अब वो चाहा कि जनता तय करेगी क्या होगा। तो अपने बयान में सुना कि जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपना बयान दिया। वहीं मुकेश सहनी को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि जिस तरीके से घटना घट रही है, बोचहा विधानसभा सीट से मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि वो बोचहा के विधानसभा सीट के वहाँ के जनता तय करेगी कि क्या कुछ होगा। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा जो सांसदों को, बिहार के सांसदों को, झारखंड के सांसदों को बुलाया गया है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि एक औपचारिक मुलाकात है, इससे कोई नया रुख या फिर मोड़ नहीं लेने वाला। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।